तो रिवीजन चल रहा है हमारा। आज हमारा कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में हम स्टडी करेंगे, राइट। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हमारा जो कंप्यूटर है वो एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। कंप्यूटर वर्ड हमारा कंप्यूट वर्ड से बना है, ठीक है। कंप्यूट का मीन्स होता है कैलकुलेट करना। जो कंप्यूटर है वो हमारा इंजीनियर्स ने फिजिसिस्ट ने, टेक्नीशियन ने, मैथमेटिशियन ने, इन्होंने इन्वेंट किया है सबने मिलके। इसमें कुछ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। सबसे हम कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो जो अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस था वो हमारे पास फर्स्ट एबेकस। एबेकस को हमारा उसके बाद हमारे पास नेपियर्स बोन्स आया, देन पेस्कलिन, और उसके बाद अलग अलग डिफरेंट इंजन और एनालिटिकल इंजन हमारे पास अवेलेबल हुए। जो एबेकस है वो हमारा फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन थी, जिसमें हमारी लार्ज नंबर्स में हमारे पास अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हमारी पॉसिबल थी। ये हमारा 2500 साल पहले चाइना में इन्वेंट हुआ था। इसमें आपकी रोड्स लगी हुई थी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जो कैलकुलेशंस थी वो हमारी स्लाइडिंग बिट्स की हेल्प से इसके अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म होता था, राइट। नेक्स्ट है आपके पास नेपियर्स बोन। फर्स्ट हमारा कैलकुलेटिंग डिवाइसेस कौन सा था? एबेकस। एबेकस के बाद हमारे पास कैलकुलेटिंग डिवाइस आया था नेपियर्स बोन्स। जो कि जॉन नेपियर है उसने हमारा बनाया था। एक मैथमेटिशियन था और एस्ट्रोनॉमर और इन्वेंटर तीनों था ये नेपियर्स बोन्स। उसने कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंट किया था जिसका उसने क्या नाम रखा? नेपियर्स बोन्स, जो कि 1616 में इन्वेंट किया था। ये हमारा बेसिकली डिफरेंट मेटल या वुड का बनी होती थी टेबल। बोन्स और इवरी, वुड और सिल्वर, इनमें से किसी भी चीज़ की बनी होती थी टेबल। मोस्टली हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यूज़ होता था। कैलकुलेटिंग या फिर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट्स आपको कैलकुलेट करने हैं तो उसके इसमें भी हमारा ये यूज़ होता था। तो जो हमारा नेपियर्स बोन्स था उसने ये सब चीज़ें डिवाइड हमारी बनाई थी। जॉन नेपियर ने बनाया था नेपियर बोन्स। उसके बाद आते हमारे पास आता है नेक्स्ट है स्लाइड रूल। जो स्लाइड रूल है वो हमारा 1662 में बना था। 1616 में नेपियर्स बोन, देन स्लाइड रूल हमारा 1662 में बना था। ये बेसिकली हमारा टेबल्स के लिए, टेबल क्या होते हैं जो 2 3 4 के जो पहाड़े होते हैं, जिसको हिंदी में पहाड़े कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में टेबल बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सिंपलर करने के लिए इसका यूज़ किया गया था, ठीक है। इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने 19th और अर्ली 19th सेंचुरी में इसकी हेल्प से हमारे पास कैलकुलेशन डिवाइसेस बनाए थे स्लाइड रूल की हेल्प से। स्लाइड रूल को किसने बनाया था? विलियम ओर्टर्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास पेस्कलिन। 1642 में जो ब्लेसी पास्कल है उसने एक कैलकुलेटर डेवलप किया था, अर्थमेटिक और पास्कलिन। ये हमारा फर्स्ट वर्ड ऑफ मैकेनिकल एडिंग मशीन थी। इस डिवाइस को हम बेसिकली टूथ व्हील की हेल्प से इसको बनाया गया था। पेस्कलिन ने हमारे पास नंबर ऑफ देखो 9 कितनी टाइम्स है, इतने नंबर्स ऑफ इसने व्हील्स का यूज़ करके इसको बनाया था, ठीक है। तो पेस्कलिन कब बना था? 1642 में। किसने बनाया था? ब्लाइस पास्कल ने। किस पर्पज़ के लिए बनाया था? अर्थमेटिक और कैलकुलेशन के लिए। जो कैलकुलेटर क्या करता है? कैलकुलेटर हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब कुछ करता है, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना है, तो ये इसने क्या डिवाइस बनाया था? इसने कैलकुलेटर इसको बनाया था। नेक्स्ट आपके पास जैकवर्ड लूम्स। जैकवर्ड लूम्स ने आपके पास 1801 में फ्रेंच इन्वेंटर था ये, जिसका क्या नाम था? J.M. जैकवर्ड। क्या नाम था उसका? J.M. जैकवर्ड उसका नाम था। 1801 में उसने बनाया था। ये फ्रेंच का रहने वाला था, ठीक है। इसने लूम बनाया था जिसका क्या नाम था? जैकवर्ड लूम। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न में क्लॉथ की हेल्प से इसने इसको बनाया हुआ था। ये जो पंच कार्ड है वो इसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता था। अब तक जो भी थे वो हमारे ऑटोमेटिकली कंट्रोल नहीं होते थे, लेकिन इसमें जो भी ऑपरेशंस होते थे वो हमारे ऑटोमेटिक कंट्रोल होते थे। जो पंच कार्ड्स है वो हमारा एक्शंस ऑफ लूम को कंट्रोल करता था। ये ऑटोमेटिक प्रोडक्शन को अलाउ करता था। जो पंच कार्ड है बेसिकली उसका आइडिया हमारा चार्ल्स बेबेज 1830 के वहाँ से लिया गया था। पंच कार्ड का आइडिया 1830 में एनालिटिकल इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, ठीक है। हेरमन हॉल्स ने बाद में इसको जो टेबलेटिंग मशीन है वहाँ पे इसका यूज़ किया था। चार्ल्स बेबेज ने 1830 में हमारा एनालिटिकल इंजन बनाया था, और उसके रिगार्डिंग उसने कहाँ से हेल्प ली थी? उसने हमारी
जो ये जैकवर्ड्स लूम है, इसका जो मेन फीचर है उसको उसने ऐड किया था 1830 में, जब उसने एनालिटिकल इंजन बनाया था। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। आपसे कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, देन आपको बताना है चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, राइट। नेक्स्ट आपके पास हेरमन होल्ड्रिच ने हमारा टेबुलेटिंग मशीन बनाई थी 1890 में, उसमें भी उसने इसका यूज़ किया था, जैकवर्ड लूम का यूज़ किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास टेबुलेटिंग मशीन, जो हेरमन होलर था वो एक जर्मन अमेरिकन मैथमेटिशियन था। जर्मन अमेरिकन क्यों बोला गया है उसको, क्योंकि वो जर्मन में पैदा हुआ था और अमेरिकन में वो रहता था। उसके मैथमेटिशियन था वो एक, उसने एक टेबुलेटिंग मशीन बनाई थी 1890 में, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस था। अब बात आती है इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या होता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस वो डिवाइस जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वर्क करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये डाटा को रीड कर सकता था, प्रोसेस कर सकता था, देन आपको एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करवाता था, राइट। जो होल्ड्रिच है उसने एक कंपनी स्टार्ट की थी जिसका क्या नाम था, IBM, जो अभी भी हमारी मार्केट में अवेलेबल है। उसके डिफरेंट प्रोसेसर आते हैं, कंप्यूटर्स आते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स उसके अवेलेबल होते हैं। जो हमारा हेरमन होल्ड्रिच था उसने IBM को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, जो चार्ल्स बेबी था वो 1791 से 87, इट मीन्स 1791 में उसका बर्थ हुआ था, 1871 में उसकी डेथ हो गई थी। वो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था। चार्ल्स बेबीज कौन था, ब्रिटिश मैथमेटिशियन और मैकेनिकल इंजीनियर। उसने हमारा क्या बनाया था, डिफरेंस इंजन को इन्वेंट किया था 1834 में। वो फर्स्ट पर्सन था जिसने कि जो कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर का जो कंसेप्ट है उसको बताया था। कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट बेसिकली जिस चीज़ पे वो पूरा का पूरा वर्क होता है सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं, कंसेप्ट बोलते हैं। यहाँ पे उसका क्या था कंसेप्ट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। इट मीन्स कि आपको पहले इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप कोई भी डाटा इनपुट करते हैं देन उसके बेस पे आपके पास प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेस होने के बाद आपके पास आउटपुट अवेलेबल होता है। ये साइकिल हमारी चलती रहती है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, वो हमारा डाइजेस्ट होता है, हमें एनर्जी मिलती है, फिर हम वर्क करते हैं, देन अगेन हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, प्रोसेस होती है, डाइजेस्ट होता है, एनर्जी मिलती है और फिर हम वर्क करते हैं। तो जो हमारी एनर्जी है वो आउटपुट है, इनपुट खाना है, प्रोसेसिंग डाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसी टाइप से ये एक सर्कल है जो कि चलता रहता है, एक पर्टिकुलर मेन साइकिल है। इसके बेस पे हमारा कंप्यूटर है वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल पे वर्क करता है। ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन था, वो हमारा चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। चार्ल्स बेबेज ने फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर आपका बनाया था, इसको क्या बोलते थे, एनालिटिकल इंजन। इसके जो 4 पार्ट्स हैं मेन, फर्स्ट है आपके पास इनपुट डिवाइस, सेकेंड है आपके पास प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड है आपके पास स्टोरेज डिवाइस एंड फोर्थ है आउटपुट डिवाइस। तो जो चार्ल्स बेबेज है वो उसने फाउंडेशन किया था जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनका, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मेनली फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। उसने एनालिटिकल इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। तो इस चीज़ को आपको बड़े ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक फैक्ट है, लेडी अगस्ता एडा लोवरेंस, जिसका 1815 में उसका बर्थ होता, 1852 में उसकी डेथ हो गई थी। ये फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। वर्ल्ड की फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी, लेडी अगस्ता एडा लोवलेस, ठीक है। उसका जो उसने जो नोट्स लिखे हुए थे, उसकी जो प्रोग्रामिंग थी उसके ऊपर, उसके बेस पे हमारा जो एनालिटिकल इंजन है वो हमारा वर्क कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मॉडर्न कैलकुलेटिंग डिवाइसेस और कंप्यूटर्स। जो मॉडर्न हमारे कैलकुलेटिंग डिवाइसेस या फिर जिसको हम कंप्यूटर्स बोलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक ये हमारे क्या थे, जो स्टार्टिंग में हमारे पास कंप्यूटर आए थे उनके बारे में बात करते हैं। मॉडर्न जो आजकल हमारे यूज़ होते हैं, जिनके बेस पे हमारे पास आगे डेवलपमेंट आती है, लेटेस्ट उनके बारे में हमें पता लगता रहता है। तो जो फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर था, कैलकुलेटिंग डिवाइस था, उसका क्या नाम था, ABC। ए से एंटासॉफ, बी से बैरी, सी से कंप्यूटर, जिसका बाद में हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम लिखा, ABC। ये हमारा लोवला स्टेट यूनिवर्सिटी में 1939 से 1942 के बीच में बना था। फिजिक्स प्रोफेसर थे डॉक्टर जॉन वेंसियंट एंटासॉफ, और उसके ग्रेजुएट स्टूडेंट थे जिनका क्या नाम था, क्लिफोर्ड बेरी। तो जो स्टूडेंट का नाम था क्लिफोर्ड बेरी, वहाँ से हमने BC लिया, और जो प्रोफेसर थे फिजिक्स के प्रोफेसर, उनके नाम से हमने एंटनासॉफ का A लिया। तो द एंटनासॉफ बेरी कंप्यूटर उसका नाम पड़ा था, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अब बात आती है ये कौन सा कंप्यूटर था, फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। और जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया वो कौन सा कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। दोनों में देखो डिफरेंस है यहाँ पे।
एक तो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, और जो चार्ल्स बेबेज ने हमारा क्या बनाया था, जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों में हमें डिफरेंस याद रखना है। आपसे कई बार आ जाता है कि एमसीक्यू के अंदर कि जो फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका क्या नाम था, तो आपको बताना है एबीसी। और आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था उसका क्या नाम था, तो आपको बताना है एनालिटिकल इंजन, राइट। तो जो एंटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर था उसने पंच कार्ड को यूज़ किया इनपुट एंड आउटपुट के लिए, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं था। नेक्स्ट आपके पास हार्वर्ड मार्क 1, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अबाउट 15 मीटर लंबा था ये। कितना लंबा था ये? 15 मीटर लॉन्ग था, और 800 किलोमीटर एरिया की वायरिंग की हेल्प से इसके पार्ट को कनेक्ट किया था एक दूसरे से के। ठीक है, ये हमारा हार्वर्ड एकिन ने इसको डेवलप किया था, और इसका नाम क्या रखा था? हार्वर्ड मार्क 1। ये फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक कंप्यूटर था और मोर रिलायबल था। अब आता है फुल्ली ऑटोमेटिक कंप्यूटर क्या होता है। फुल्ली ऑटोमेटिक कंप्यूटर जिसमें आपको इनपुट देने के बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपके पास प्रोसेसिंग हो जाती है, देन आपके पास आउटपुट अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है? फुल्ली ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक कंप्यूटर, देन आपके पास ऑप्शंस होंगे, तो आपको वहाँ से क्या सेलेक्ट करना है? हार्वर्ड मार्क 1, राइट। बिगनिंग जब हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर का यूज़ हुआ उस टाइम पे ये हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग में ये आया था। नेक्स्ट आपके पास जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, आपकी कितनी जनरेशन्स रही हैं अब तक की कंप्यूटर्स की, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो कंप्यूटर्स हैं, हमारा जो फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर्स की वो 1940 से 1956 के बीच में थी। ये हमारे बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़े होते थे ये कंप्यूटर्स। साइज़ में बड़े इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया इनको चाहिए था। इनमें हमने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया था और मैग्नेटिक ड्रम्स का मेमोरी के लिए। जो कोई भी डाटा हम एंटर करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसको हम कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं। तो जहाँ पे वो डाटा स्टोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। तो जो वो मेमोरी थी वो हमारी वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम की हेल्प से बनी हुई थी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लंबा स्पेस लेते थे। जहाँ पे किसी भी चीज़ को रखते हैं तो उसके लिए स्पेस तो ज़रूरी है। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये यूज़ करता था उतनी उससे कहीं ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। कोई भी चीज़ होती है अगर ज़्यादा देर तक वो चलती है तो हीट, हम कहते हैं हीट अप हो गई है, गर्म हो गई है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हीट वो प्रोड्यूस करता था। एक टाइम में वो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को सोल्व करने में सक्षम था। ये हमारा इनपुट बेस्ड कंप्यूटर था जिसमें पंच कार्ड का यूज़ हम इनपुट के लिए करते थे, पेपर टेप के लिए हम आउटपुट का, या फिर डिस्प्ले के लिए हम आउटपुट का यूज़ करते थे। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपके पास दो एग्जांपल दिए हैं, यूनिवैक एंड एनिएक कंप्यूटर्स, राइट। नेक्स्ट है आपके पास जो यूनिएक कंप्यूटर है उसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिएक हमारा फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था जो कि यूएसए में प्रोड्यूस हुआ था। ये किसने डिज़ाइन किया था? जे फ्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोखले ने इसको डिस्क्राइब किया था। यूनिएक की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब बात आती है कि यहाँ पे कि आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, तो वहाँ पे आपको करना है यूनिवैक। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था? एनालिटिकल इंजन। और फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? देन एबीसी। तो इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखना है कि आपको ये नहीं करना कि हाँ सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे नहीं है, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। देन नेक्स्ट आपके पास एनिएक। एनिएक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये फर्स्ट जनरल पर्पस फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। जनरल पर्पस के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी था फुल्ली। ये हमारा जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोखले ने ही इसको, जिसने यूनिवैक बनाया उसने ही एनिएक को डेवलप किया था। ये हमारे इसके अंदर हमारे पास 1800 वैक्यूम ट्यूब्स थी। कितनी वैक्यूम ट्यूब्स अवेलेबल थी? 1800 वैक्यूम ट्यूब्स अवेलेबल थी, राइट। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास आए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1956 से 1963 हमारा अवेलेबल था। इसके अंदर हमारे पास ये तो 1000 है।